हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले अगर अगर जो है यहाँ पर बिजली का कनेक्शन नहीं मिला गर्मी में तो जनरेटर से कूलर और एसी चलाएंगे। जी हाँ, लेकिन यहाँ से उठकर वापस घर नहीं जाएंगे। यानी कि दोस्तों, मोदी को खुली चेतावनी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अमित शाह को भेजा गया समन। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, ममता बनर्जी के भांजे ने अभिषेक बनर्जी ने ठोक दिया दावा। जी हाँ, 22 को पेशी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे उन्नाव मामले में बुरी तरीके से घिर गई मोदी सरकार, योगी सरकार। एक तरफ कहा जा रहा है कि लड़के ने प्यार के चक्कर में कीटनाशक मिला के दे दी, वहीं मां का कहना है कि हमारी बेटियों के साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पे दो अंधभक्त आए सामने। जी आप लोग बता दें, एक बीजेपी का उपाध्यक्ष है, उसका कहना है कि अगर पेट्रोल 500 रुपये हो गया तो भी मैं खरीद लूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो भाई लोगों ने कहा अगर तू 500 रुपये खरीद लेगा, अगर तू मोदी का भक्त है, और वो खुद कह भी रहा है कि मैं मोदी का अंधभक्त हूं, मैं 500 भी खरीद लूंगा। भाई अगर तुम खुद खरीद लोगे तो जरा सा दूसरों को भी खरीद के दे दो। जी हाँ, क्यों परेशान कर रहा हो, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी सचिन और कंगना हुए सोशल मीडिया पर ट्रोल। बोले चलो 20 लाख में आखिरकार आपका बेटा बिकी गया। जी हाँ, इसको एमएसपी मिल ही गई। सोचिए दोस्तों, एक तरफ किसानों की एमएसपी ना मिलने पर सचिन जो है किसका साथ दे रहा था? सचिन साथ दे रहा था सरकार का। अब जब उसके बेटे को टीम में खरीद लिया गया मुंबई इंडियन में 20 लाख रुपए में, तो लोगों ने कहा चलो आपके बेटे को तो एमएसपी दिला ही दी, किसान को मिले ना मिले तुम्हें क्या फर्क पड़ता। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी ड्रग्स के मामले में दोस्तों एक और बीजेपी की युवा मोर्चा नेता हुई गिरफ्तार। सोचिए दोस्तों, बीजेपी के लोग ड्रग्स ले रहे हैं, बीजेपी के लोगों की ड्रग्स की जो आदत है वो आपके सामने है। आप लोग बता दें दोस्तों, यहाँ पर पामेला गोस्वामी जो है गिरफ्तार कर ली गई है। जी इनको न्यू अलीपुर जगह से गिरफ्तार किया गया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी एक और अंधभक्त सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कहा मुसलमानों की बस मोदी जी इसी तरीके से चूड़ी टाइट करते रहे, 500 रुपए भी पेट्रोल खरीद लूंगा। यानी कि दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ मोदी ने इतनी नफरत भर दी है लोगों के दिलों में कि अंधभक्त जो है वो कूद कूद कर आगे आ रहा है और साफ अपने मुंहों से कह रहा है कि मैं तो 500 में भी पेट्रोल खरीद लूंगा, बस मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दो। भैया, मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर सके या हमारे हिंदू भाइयों की चूड़ी टाइट कर सके या फिर सिख ईसाई की चूड़ी टाइट कर सके, ऐसी अभी तक सरकार आई नहीं है। क्योंकि अगर जिस सरकार को हमने बनाया उसको उठाकर भी फेंक सकते। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत भड़के बोले हमने यूपी से लाइट कनेक्शन मांगा था, जी यूपी सरकार से, अगर नहीं दिया तो फिलहाल जो यहाँ पर जनरेटर से कूलर और एसी चलाएंगे। जी हाँ, लेकिन यहाँ से हिलेंगे तक नहीं। दोस्तों, दरअसल राकेश टिकैत का गर्मी का मेगा प्लान तैयार हो चुका। राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया, उनका कहना है हमने सरकार से बिजली कनेक्शन मांगा है, अगर सरकार बिजली कनेक्शन नहीं देती है तो फिलहाल हम जनरेटर से कूलर और एसी चलाएंगे। जी हाँ, लेकिन यहां से वापस नहीं जाने वाले। सरकार एक बात कान खोलकर सुन ले, ये एक जन की लड़ाई है। जी हाँ, ये जनता की लड़ाई है, ये इस देश के हर उस नागरिक की लड़ाई है जो हमारे हाथ का उगाया हुआ अन्न खाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर अन्न ही नहीं उगाएंगे तो खाएगा क्या? आम आदमी क्या खाएगा? और ये जो भाजपा के नेता जो गलत सलत बयान दे रहे हैं, ये क्या खाएंगे? सोचिए दोस्तों। इसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल सरकार एक रवैया जो अपना कड़ा दिमाग में एक बात बिठा ले, किसान यहां से हिलने वाला नहीं है जब तक के तीनों काले कानून रद्द नहीं करा देगा। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल ये सरकार एक तानाशाह सरकार हो चुकी है, जिसको सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जाएंगे, इलाज करके जाएंगे, सारे कीले उखाड़ कर जाएंगे और गर्मी में आराम से पांव पसा कर बैठेंगे। सरकार चाहे जो भी कर ले। जी हाँ, धरना तो आंदोलन तो तभी ख़त्म होगा जब सरकार इन तीनों काले कानून को वापस लेगी, एमएसपी पर एक एक्ट बनाएगी, उसके बाद ही जो यहाँ पर ये सब कुछ होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल बुरे फंस गए जी अमित शाह। जी हाँ दरअसल आप लोग बता दोस्तों, ममता बनर्जी के भांजे अभिषेक बनर्जी ने जो यहाँ पर ठोक डाला मानहानि का। आप लोग बता दोस्तों 22 को अमित शाह को पेश होना होगा। जी हाँ, यहाँ पर समन जो है जारी हो चुका, ऐसे में बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहा है अब अमित शाह। आप लोग बता दें दरअसल ये मामला है 2000 लगभग 22 के दौरान का दोस्तों, जब अमित शाह ने एक रैली के दौरान यहाँ पर ये कहा था कि फिलहाल जो यहाँ पर अभिषेक बनर्जी हैं उन्होंने घूस खाई, यानी कि एक तरीके से घूसखोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था उन पर, घपलेबाजी का। इसको लेकर अभिषेक बनर्जी ने दावा ठोक दिया है यहाँ पर मानहानि का। और आप लोग बता दें जो अभिषेक बनर्जी हैं दोस्तों वो ममता बनर्जी के भांजे हैं, तो कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है भाजपा की तिगड़ी सरकार। जी हाँ फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगले बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल पायलट ने ही घेरा मोदी सरकार को। जी आप लोग बता दें महापंचायत में बोले फिलहाल भाजपा इन तीनों काले कानून को वापस ले ले, इस देश का किसान रुकने वाला नहीं है। जी लगातार दोस्तों भाजपा को बुरी तरीके से पांव पटकना पड़ रहा है और लोग उठा कर नीचे पटक रहे हैं इस भाजपा को। दोस्तों एक बात तो साफ है, भाजपा या तो हारेगी या फिर जो है दोस्तों इस काले कानून को वापस तो लेना ही होगा, चाहे हारने के बाद ले या पहले ले, लेकिन इस कानून का अंत किसानों ने तय कर दिया। आज जिस तरीके से दोस्तों महापंचायत हुई, आप लोग बता दें राजस्थान में जयपुर में, उसको लेकर जो यहाँ पर जो सचिन पायलट है वो भी जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को आड़े हाथ ले लिया। बताया जा रहा है राहुल गांधी ने जो यहाँ पर दोस्तों एक अलग ही प्लान बनाकर रख रखा है। जी हाँ, और किसानों के मुद्दे को राहुल गांधी सबसे ज्यादा इस वक्त उठा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर 2 अंधभक्तों के वीडियो वायरल। सोचिए दोस्तों मोदी सरकार ने हिंदू मुसलमान में कितनी नफरत फैला दी होगी। एक अंधभक्त कहता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों कि भले ही पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो जाए मैं खरीद लूंगा, लेकिन मोदी जी को इसी तरीके से इन मुस्लिमों की चूड़ी टाइट करके रखना होगी। यानी कि दोस्तों हिंदू मुसलमान के बीच में वो जो खाई खोदी थी वो अभी भी बरकरार है। और कुछ अंधभक्त ऐसे हैं दोस्तों जो इन बातों पर यकीन भी करते। जी लोगों ने कहा अगर तुझे 500 रुपए का इतना ही शौक है तो एक काम कर, तू अपने लिए अलग पेट्रोल टैंक क्यों नहीं खोल लेता। भाई तू तो 500 रुपये खरीद लेगा क्योंकि तू अंधभक्त है, लेकिन जो बेचारा गरीब मर रहा है, जो बेचारा गरीब दोस्तों अपनी गाड़ी से जाता है, बाइक पे वो अपना बिजनेस करता है, वो कैसे खरीदेगा 100 रुपये के पार पेट्रोल। जरा आप सोचिए। बढ़ती कीमतों को लेकर दोस्तों कांग्रेस ने भी हल्ला बोला, बोले आज मोदी जी के राज्य में सब कुछ चौपट है। जी अगर पेट्रोल के दाम बढ़ जाते तो मोदी सरकार हम पर आरोप लगा देती है क्या हमने भाई दाम बढ़ाए। जो बैंक दोस्तों लगातार डूबते जा रहा है, कांग्रेस के समय में क्या दोस्तों आपने एक भी बैंक ऐसा देखा जब बैंक पैसा खाकर भग गया या लोगों के पैसा अटक गया? नहीं देखा होगा आपने। और ये बीजेपी अब भी सीना तान के ये कहती है कि हमने काफी कुछ बदला है। भैया तुमने बदला नहीं है, तुमने सब कुछ चौपट कर दिया। जी हाँ, कांग्रेस के राज्य में जो चीजें सरकारी थी आज उनको दोस्तों यहां पर प्राइवेट कर दिया गया। जो चीजें कांग्रेस ने खड़ी की थी, रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, हवाई अड्डों को बेच दिया गया, स्कूलों को सरकारी से प्राइवेट कर दिया जा रहा है। दोस्तों आज सरकार जो है वो बिजली घर को भी बेच दिया है। सोचिए अब हमारे पास बचा क्या है? जो लोगों को थोड़ी राहत मिल जाती थी सरकार की तरफ से, अब वो भी मोदी ने छीन ली है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसान मुद्दे पर घेरा सचिन तेंदुलकर। लोगों ने घेरा सचिन तेंदुलकर के बेटे को, बोला चलो 20 लाख रुपए सचिन के बेटे को एमएसपी मिल ही गई। किसान को मिले ना मिले ठीक है, लेकिन सचिन को बेटे को तो एमएसपी मिल ही गई है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मुंबई इंडियंस में जो सचिन के बेटे को ले लिया गया और ये किसने किया? अंबानी ने किया। अब इसको लेकर लोगों दोस्तों कल से ही सोशल मीडिया पर सचिन को ट्रोल कर रहा है। बोल भले ही किसान को एमएसपी ना मिली हो सचिन, लेकिन तेरे बेटे को एमएसपी जरूर मिल गई है। 20 लाख रुपए में जो खरीद जरूर लिया इसको। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आप लोग बता दें कि जब से सचिन के बेटे को अंबानी ने खरीदा इसकी टीम को, तब से लेकर लोग सचिन को घेर रहा है। क्योंकि दोस्तों सचिन तेंदुलकर जो है वो भाजपा का दलाल बन चुका। जी हाँ, वो भाजपा की मोहबरी कर रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर भाजपा का साथ दे रहा है हर गलत चीज में। और इसी को लेकर दोस्तों लोगों ने जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया सचिन तेंदुलकर के साथ साथ दोस्तों कंगना को भी आड़े हाथ ले लिया। लोगों ने कहा और मोदी भक्ति में लीन हो जा।
जी हाँ, फिलहाल जिस तरीके से दोस्तों पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहा है, जहां पर किसानों के मुद्दे पर ये लोग अपना मुंह नहीं खोल रहा है, सब कुछ दिख रहा है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। सचिन जैसे लोग जिनको इतनी इज्जत दी दोस्तों किसान भाइयों ने और इस देश की हर जनता ने कि ये हमारे इंडियन टीम का खिलाड़ी है, लेकिन दोस्तों वो उसके लायक था नहीं, क्योंकि आज जिस तरीके से किसानों के खिलाफ सचिन खड़ा हुआ है, इसको देखकर एक चीज तो कहा जाता है कि उसने भी अपने बेटे का फ्यूचर पहले देखा। किसान मरे तो मरे, इन्हें क्या। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फंस गया सीएम योगी। जी हाँ, पहले हिंदू मुसलमान, बाद में 3 काले कानून का समर्थन, किसानों को परेशान, और अब उन्नाव वाले केस में आखिरकार धरा गया। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें सीएम योगी के ऊपर अब काफ़ी उंगलियां उठ रही। दरअसल पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया जो उन्नाव वाला केस हुआ था। बताया जा रहा है कि प्रेमी ने अपनी एक गर्लफ्रेंड को जो यहाँ पर जहर पिलाने की कोशिश की गई थी, यानी कि जो खेतों में दोस्तों वो जहरीली दवाएं छिड़कते हैं, वो कीटनाशक मिला दी थी उसके पानी में, लेकिन वो पानी दोस्तों एक के बजाय तीनों पी गए और इसीलिए तीनों की मौत हो गई। एक की हालत काफ़ी गंभीर थी, मैंने आपको बताया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये जो यहाँ पर उठ रहा है वो ये कि पुलिस का कुछ और कहना है और पुलिस की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं इन दोषी लड़कियों की माँ। जी हाँ दोस्तों, लड़कियों की माँ का कहना है कि हमारी बेटियों के साथ दुष्कर्म किया गया, उनको दुपट्टे से बांध रखा था और वो ऐसी हालत में मिली जिसका दोस्तों खुलासा पुलिस ने करने से मना भी किया है। किसी भी मीडिया को दोस्तों उनका इंटरव्यू लेने की इजाज़त नहीं है। सोचिए, सीएम योगी ने पहले ही ऑर्डर दे दिए कि कहीं इसका मामला भी जो है दोस्तों उस हाथरस वाले कांड की तरह ना हो जाए, इसीलिए पहले ही जो यहाँ पर जो रिपोर्टरों को इनको आना मना है, उनको रिपोर्टरों को इंटरव्यू देना मना है। यानी कि दोस्तों तानाशाही देखिए, लगातार जो पुलिस है और जो वहाँ की योगी सरकार है वो लगातार शिकंजे कस रही है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ क्राइम हो रहा है तो वो दलित लोग हैं, बेचारे जो नीचे समाज के दलित लोग हैं दोस्तों, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार। हालांकि हमें हमारा जो संविधान सिखाता है वो दोस्तों यही सिखाता है, ये इनकी भाषा है दोस्तों कि दलित समाज नीचे होता है, ठाकुर समाज ऊपर होता है, ये ऊपर होता है, वो ऊपर। दोस्तों जबकि ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान को इक्वल जो है यहाँ पर वो मिला है दर्जा इस दुनिया में, और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपनी किताब में यही लिखा था। लेकिन लगता है दोस्तों भाजपाइयों ने बाबा साहब अम्बेडकर की जो लिखी हुई किताब है उसको पढ़ना बंद तो कर ही दिया है, लेकिन आज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं लोकतंत्र की। आज दलित समाज की लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। पहले हाथरस वाला कांड, अब ये कांड। दोस्तों एक के बाद एक दलित समाज की बच्चियों के साथ काफी दुर्व्यवहार हो रहा है, और यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले ब्राह्मणों के साथ हो रहा था। तो आप सोचिए जो लोग हिंदुत्व का दिखावा करते हैं वो कितने बड़े जो है यहाँ पर दोस्तों वो स्वीकारी है। जी सिर्फ हिंदुत्व का दिखावा करने से आप जो यहाँ पर लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते। क्या दोस्तों दलित समाज हिंदू नहीं होता? क्या जो है यहाँ पर दोस्तों जो ये हिंदू का बड़े बड़े पाठ पढ़ाते हैं उन्हीं के ऊपर वार करते हैं, हिंदू समाज के खुद भाई जो है लठ लेकर बैठे हुए हैं अब। जी हाँ, क्योंकि इनकी जो है अब धुनाई करना पड़ेगी। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के एक के बाद एक इस तरीके के रूप निकलकर सामने आ रहा है वो अपने आप में बड़ी बात है। जिस तरीके से यहाँ पर उन लड़कियों की माँ ने अपना बयान दिया, ये सोचने वाली बात है कि पुलिस कुछ और बोल रही है और लड़कियों की माँ कुछ और बोल रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ भाजपा के नेता दोस्तों जितने क्राइम ना करें उतना कम है। जी हाँ, अब भाई यहाँ पर भाजपा की युवा नेता पकड़ी गई हैं भाई। ये इनका नाम है दोस्तों आप लोग बता दें पामेला गोस्वामी। जी हाँ, पामेला गोस्वामी, ड्रग्स की बुरी आदत है इनको। पामेला गोस्वामी ड्रग्स के साथ पकड़ी गई, वो भी दोस्तों अवैध तरीके से ड्रग्स जो है यहाँ पर लेकर जा रही थी। इनकी गाड़ी को न्यू अलीपुर में रोक लिया गया, जिसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके साथ साथ इनकी एक दोस्त है उनको भी गिरफ्तार किया गया। दोस्तों आप लोग बता दें ये बीजेपी की पामेला जो गोस्वामी जो है ये युवा मोर्चा की है। अब आप सोचिए दोस्तों, एक तरफ बीजेपी के जो लोग हैं वो रेपिस्ट निकलते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग विवादित बयान देते हैं, बोलते हैं इन लोगों को गोली से मारो। जी हाँ, और यहाँ पर गोली मारो सालों को इस तरीके के नारे लगाए जाते हैं, किसानों के ऊपर गालियां बकी जाती हैं, खालिस्तानी बताया जाता है उन्हें। तो अब आप सोचिए जो बीजेपी के लोग बड़े बड़े देश और राष्ट्रवाद की बातें करते हैं वो खुद ही सबसे बड़े आतंकवादी और खुद ही सबसे बड़े देशद्रोही हैं दोस्तों। यहाँ पर ड्रग्स पी रहे हैं और मतलब जो हमारे चीज़ में जहर फैलता जा रहा है, जो गांजे के नाम का, जो ड्रग्स के नाम का, उस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है भाजपा के नेता। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत का मेगा प्लान के तहत बैकफुट पर पहुंची बीजेपी। जी है दोस्तों, बीजेपी ने अब अपने लोगों को महापंचायतों में भेजना शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कल भी जो जयपुर में महापंचायत हुई जिसमें लेकर सचिन पायलट ने बीजेपी को घेर लिया। लेकिन अब खबर आ रही है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी ने अपने कुछ नेताओं को काम पर लगा दिया कि भैया फिलहाल किसानों को मनाओ, किसानों को समझाओ कि ये काला बिल जो है वो उनके फायदे का। सवाल वही है दोस्तों कि इस बिल में आखिर क्या सफेद है। जी हाँ, क्योंकि सब तो काला भरा पड़ा है और सरकार अभी भी अपनी बात पर अड़ी है। अमित शाह ने अभी भी बोला था 2-3 दिन पहले कि ये बिल तो वापस नहीं होगा। अब आप सोचिए दोस्तों, सरकार का कड़ा रवैया देखिए। एक तरफ दोस्तों सरकारें गिराई जा रही हैं, बीजेपी हार जाती है तो इसके पास एक नया वो है फॉर्मूला, लोगों को पैसे दो, सरकारें बनाओ और सरकार बनाकर दोस्तों वहां की जनता को परेशान करो, क्योंकि जनता तो कांग्रेस को चुनती है। मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ दोस्तों, मध्य प्रदेश के साथ कर्नाटक में सरकार गिराई गई कांग्रेस की। अब चंडीपोरी में भी यही होने वाला है। इससे पहले राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश की गई, हालांकि वहां पर गहलोत से पंगा था इनका। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि जनता नहीं चुनती है तो ये अपने आप को खुद पैसों में विधायकों खरीद के जो है यहाँ पर खरीद फरोश करके पार्टियां बनाते हैं। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।